सभी एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाएं और हर किसी के जीवन और घर में खुशियां हो। अभी भी ये 5 दिनों की यात्रा और 4-4 घंटे सत्संग चलता रहा और पता नहीं कितने ही कार्ड्स नए साल की गुड विशेस के स्टेज पे आते रहे, जैसे आज भी आए। और कहीं शादी विवाह, कहीं परिवारों के बच्चों के वो कार्ड आते रहे। तो वहाँ पर यही ध्यान आ रहा था कि जैसे ये मुबारकबाद के, शुभकामनाओं के या विवाह के कार्ड्स आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो यही एक अरदास निकल रही थी कि दातार कृपा करे कि ऐसे ही कार्ड्स आते रहें, हर परिवार में खुशियाँ हो, हर परिवार में जितने कारज हैं वो रास होते चले जाएं और सब सुख समृद्धि से युक्त रहें। और फिर वही पंक्ति जो कभी सूफी संतों ने कही थी कि सदा बहार रखी इस वेड़े, हर वेड़े कदे खिजाना आवे, कि ये बहार रहे हर घर के में, हर घर के आंगन में, कभी भी खिजा ना हो, कभी भी पतझड़ ना हो और हरियाली हो जीवन में, और सभी इस प्रकार से सुख समृद्धि से युक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जाएं और कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें। क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे, गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें, गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो, हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। इस पिछले बरस में हमने देखा कि बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर बाल संतों के रूप में अपने योगदान दिए, ऐसे संस्कार उन्होंने प्राप्त किए। अगर हम जवानों की बात करते हैं तो यूथ ने, जवानों ने भी ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, so many social activities took place, so much events were organized and youth with enthusiasm participated। और इस प्रकार से नौजवानों ने भी एक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और मिशन की आवाज़, वननेस के नारे को, हार्मनी को, क्लीनलीनेस ड्राइव्स करके, ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी सब ने योगदान दिए। यानी कि एक सोसाइटी की तरफ, एक सोशल रूप में भी इस पिछले बरस में कितने योगदान दिए गए। तो अगर बहनों की बात करते हैं तो कितने महिलाओं के, बहनों के संगतें भी हुई, समागम भी हुए और प्रचार में भी बहनों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर योगदान दिए। और ये किस एक बरस की बात नहीं है, कितने बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस नए वर्ष में जब प्रवेश किए हैं तो आज पहले दिन भी यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करें कि बच्चे हों, जवान हों, बहनें हों या बुज़ुर्ग हों, भाई हों, सभी को दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दें, ताकि जहाँ पर वो अपनी भक्ति निभा पाएँ, अपनी इस जीवन को निखार पाएँ, वहाँ पर दुनिया के उद्धार के लिए, इस परोपकार के लिए भी बढ़ चढ़कर अपने योगदान ये देते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना, ऐसी ही प्रार्थना है। और जैसे हर बरसदास कहता है कि जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो पीछे की हो गुजरे समय की नेगेटिविटीज़ हमारी, वो हमने पीछे ही छोड़ देनी है। वो सामान आगे ले जाने लायक नहीं है, उसको वो कैरी करने लायक नहीं है, उसको छोड़ देना। और नए वर्ष में नई यात्रा जो इस वर्ष की शुरू होती है, हमारी इस साथ साथ चलती है, तो फिर हमने भी इस प्रति भी सुचेत रहना है कि कहीं पर दाएं बाएं से फिर कोई नेगेटिविटी सामने ना आ जाए और फिर हम उसको गले लगा लें। एक नेगेटिविटीज़ तजने लायक हैं और पॉजिटिविटीज़ अपनाने लायक हैं। एक पेसिमिस्ट बन के नहीं, एक मन को गिरा के नहीं, एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है तो मान करके वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काठ की पुतरी क्या जाने बपरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो
और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें, और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है, तेरा निर्मल, तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है, तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं, और इस प्रकार से ये जीवन में अपनी ये पावनता और निर्मलता ये आती चली जाए। बेगर्ज होकर, लागर्ज होकर हम तेरी बंदगी भी करते चले जाएं, और दूसरों को के प्रति भी हम गरज वाले रिश्ते ना जोड़ें। एक बेगर्ज होकर बंदगी इबादत भी बेगर्ज हो, और कहीं वही बात आ जाती है कि अगर गर्ज की पूर्ति के लिए अगर इस तरह से कुछ किया जाता है या नाते जोड़े जाते हैं, तो फिर बात वही आ जाती है कि एक यूजिंग पीपल एंड और जो थिंग्स हैं उसको प्यार करना, इस प्रकार से फिर वही स्थिति ये आ जाती है। और अक्सर हमारी कई दफ़ा नाप तोल भी संसार में हम देखते ही हैं कि नाप तोल भी, पहचान भी वही एक रखी जाती है और उसी दृष्टि से देखा जाता है। वो पैमाना वही होता है, एक गर्ज वाला पैमाना होता है। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नारा भी कब से बुलंद किया गया, कब से इसका जिक्र हो रहा है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी एक सृष्टि को हम देखते हैं। एक वो पंक्ति कहीं पर नज़रों में आई जिसमें कहा गया कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसे जितना मतलब था मुझे उतना ही पहचाना मुझे। इस प्रकार से यही एक नाप तोल रखी जाती है। तो दातार कृपा करें कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर, समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं और इस दातार के को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी ना आए। अंत में वो पंक्ति जो एक किसी ने लिखी कि मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं बेअर्थ, कि एक अर्थ मेरे जीवन में है तो तेरे कारण है, वरना तो मैं बेअर्थ हूँ, कोई मेरी कीमत नहीं है, कोई मेरे मायने नहीं है। एक अर्थ भी जीवन को मिलता है तो तेरे कारण ही मिलता है, जीवन को जीवन भी मिलता है तो तेरे कारण मिलता है। और ये मेरी खुश नसीबी बनी रहे कि मैं जुड़ा रहूं, तेरा आधार लिए रखूं, तेरे रंग में रहूं, और इस प्रकार से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता रहूं, परोपकार भी करता रहूं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। एंड इन द एंड I wish you all a very happy and a prosperous New Year. साध संगत जी, धन्यवाद।